दूर पहाड़ों के ऊपर इगली ने एक सुंदर सा घोंसला बनाया था और घोंसले में थी उसकी प्यारी सी 4 अंडे, जिन अंडों को इगली ने बड़े प्यार से संभाल रही थी। एक दिन उस ऊंचे पहाड़ों में भी आई एक सांप। फिर इगली ने 4 अंडे दिए है। बड़ा मजा आएगा अंडे खाने में। अब मेरे 4 दिनों का खाने का बंदोबस्त हो गया। और जब इगली सो रही थी तब सांप ने घोंसले की तरफ बढ़ने लगी और मन ही मन कहा, अरे इगली तो घोंसले में ही अंडे के पास बैठा है, लेकिन वो सो रहा है। मैं चुपके से जाके एक अंडा चुरा लेता हूँ। लेकिन इगली तभी नींद से जाग गई। तभी अरे ये तो सांप है, जरूर मेरे अंडे को खाने के लिए आया है। इसको तो अभी मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, इगली तो जाग गई। अब भागना पड़ेगा। भागो रे बाबा, सांप भागो। और कुछ दिन बाद ही उस चारों अंडे से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे निकल आए। फिर बच्चे को देखकर इगली को बड़ा आनंद हुआ और वो खुशी से उड़ने लगी। फिर उसने सोचा कि मेरी बच्ची को तो भूख लगी होगी, मैं नदी में जाके मछली पकड़ के ले आती हूँ। लेकिन इगली को कोई मछली नहीं मिली। फिर उसने सांप को देखा। अरे वो रहा सांप। उस दिन ये मेरे अंडे खाने के लिए आए थे, आज इसको ही खाना बना के ले जाती हूँ। अरे बाप रे, ये तो इगली है, जरूर मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। भागो। सांप भी भाग निकली और इगली को कोई खाना नहीं मिली। फिर इगली घोंसले में लौट आई और देखा कि उसकी बच्ची भूख के मारे चीख रही है। तब उसने मन ही मन बोला, मुझे किसी भी तरह कुछ खाना ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चा भूखा ही मर जाएगा। ये कहते ही इगली फिर से खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ी और उड़ते समय इधर उधर देखते हुए उसे एक बकरियों का झुंड दिखाई दी। तुरंत ही इगली ने बकरी के झुंड की तरफ बढ़ने लगी। तभी बकरियों ने भी इगली को देख ली और दौड़ने लगी। लेकिन एक बकरी चुपचाप कांपती हुई खड़ी रही। बकरी को ऐसे खड़ी रहते देखकर इगली को आश्चर्य लगी और वो धीरे से उस बकरी के सामने जाके रुकी। तभी उसने देखा कि वो बकरी एक छोटी सी बकरी को तभी जन्म दिया था। उस छोटी बकरी को देखकर इगली ने दोबारा कुछ सोचने से पहले ही उसे पैरों से पकड़कर दूर उड़ गई और सीधा जाके घोंसले में पहुंच गई। मेरे प्यारे से नन्हे से बच्ची, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। चलो अब खाना शुरू करते हैं। इगली के बच्चे को तभी भी आँख नहीं खुली थी, इसीलिए वो खाना देख नहीं पाई। बस माँ की आवाज सुनी और मुंह खोली। इगली बकरी के बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी बकरी के बच्चे जोर जोर से माँ माँ करके पुकारने लगा और माँ माँ माँ। बकरी के बच्चे इगली के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, अपने मुंह को इगली के पैरों में रगड़ने लगा। माँ माँ। उस बच्चे का ये प्यार देखकर इगली के मन में भी माँ की ममता जाग उठी और इगली उसे मार नहीं पाई और उसका नाम दिया बुकू। इस बच्चे की ऐसी प्यार मुझे ममता की आंचल में ओढ़ ली। अब मैं इसे कैसे मार पाऊंगी? नहीं, मैं इसे मार नहीं सकती और आज से मैं इसका नाम देती हूँ बुकू। अब मुझे अपने बच्चों के लिए और कुछ खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसे वही छोड़कर फिर से खाना ढूंढने निकल पड़ी और इधर बुकू की माँ, अब मैं क्या करूँ? उस इगली ने मेरे बच्चे को खा ली। तू रो मत बकरे, 2 दिन बाद ही हम सब भूल जाएंगे। तू फिर एक बच्चे को जन्म देगा, तब सब ठीक हो जाएगा। तभी अल्बर्टो काकातुआ कहती है, हाँ बकरी रो मत,
रोने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी थियो कौवा कहता है, ये इगली हमेशा ही किसी न किसी को उठा के ले जाती है और मार मार के खाती है। फिर अल्लू सारस कहती है, तुम्हें तो पता है बकरी, इगली ऐसा ही है, वो अपने खाने के लिए किसी का भी शिकार करती है, बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ता। अब सब भूल जाओ बकरी। लेकिन उस बकरी माँ कुछ भूल नहीं पाई। वो हर रोज अपने खोया हुआ बच्चे के लिए रोती रही, उसको याद करती रही। इधर इगली अपने बच्चे के लिए मछली लाती थी, तब बुको खुद ही पहाड़ों पे चढ़कर घास खाती थी। अपनी बाकी इगली बहनों के साथ खेलती थी, घूमती थी, फूलों से खुद को सजाती थी। एक दिन जब बुको और इगली के चारों बच्चे मिलकर तितलियों के साथ खेल रही थी, तभी वो देखो तितली, चलो उसको पकड़ते हैं। चलो। तभी बॉबी गिट उसको देखा और मन ही मन कहा, अरे बाप रे, ये तो एक बकरे का बच्चा लगता है। ये इगली के बच्चे से खेल रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, जाके देखता हूँ। और वो उनके पास जाके बोला, ए इगली के बच्चे, ये बकरे के बच्चे तुम लोगों के साथ क्या कर रहा है? आप कौन हो और बकरी के बच्चे कौन है? मैं बॉबी गिद हूँ और ये 4 पहिए बकरे का बच्चा है। क्या? लेकिन ये तो हमारा भाई है। ये कोई तुम्हारा भाई भाई नहीं है, ये एक बकरे है और इसको मुझे खाना है। हटो सब। फिर बॉबी गिड ने बुको की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी वहाँ इगली आ गई और दोनों में खूब लड़ाई हुई। तू यहाँ से चला जा बॉबी। तू हट जा इगली, मुझे इससे खाना है। ये मेरे बच्चे हैं, तू इसको नहीं खा सकता, तू जा यहाँ से। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इसको खाकर ही छोड़ूंगा। माँ, ये बकरी कौन है? क्या बुको? माँ, क्या मैं सच में एक बकरी हूँ? हाँ बेटा, तू एक बकरी है। इसके बाद इगली ने बकरी के बच्चे को पूरी घटना बताई। फिर बोला कि अब मैं तुझे तेरी असली माँ के पास छोड़ आऊंगी, नहीं तो ये बॉबी गिट से तुझे बचा नहीं पाऊंगी। फिर इगली ने बकरी के बच्चे को उसके माँ के पास छोड़ आई। अरे बकरी, ये तो तेरा ही बेटा लगता है। अरे मेरा बच्चा, मेरा लाडला। क्या वो इतना दिन इगली के पास ही था और जिंदा था? हाँ, मैं इतने दिन इगली माँ के पास ही था और वो मुझे बहुत प्यार भी करती है। क्या तुम मेरी असली माँ हो? हाँ बेटा, मैं ही तेरी असली माँ हूँ। इसके बाद बकरी ने अपनी बेटी बुको को गले से लगाया। फिर सब मिलके खुशी खुशी रहने लगा। उसके बाद प्लेन जाके एक बड़े पेड़ से टकराया और नीचे गिर गया। उससे दुनिया को बहुत चोट लगी और वहाँ पर ही था एक बड़ा सा किंग कोबरा। एक बड़ा जंगल में सारे पंछियां मिलके एक साथ रहता था। सारे पंछी एक साथ रहते हुए भी दुनिया बहुत ही घमंडी थी। वो सबसे बुरी बर्ताव करती थी क्योंकि उसके पिताजी एक बड़ा बिजनेसमैन था। इसीलिए वो सारे पंछियों से बुरी बर्ताव करती थी और इस काम में उसके साथ देती थी उसके तीनों दोस्त लूसी, राया, मैक्स। ऐसे ही एक दिन शाम को मिमी, नैन्सी और पॉपी जंगल में खेल रहे थे। वो देखकर राया टुनिया से कहती है, देख टुनिया, वहाँ पर 3 लोग खेल रही है, चल उन्हें मजा चखाते हैं। असल में बाकी पंछियों को शांति से रहने नहीं देना ही उन लोगों का काम था। इसके बाद टुनिया, लूसी और मैक्स ऊपर से उन लोगों की तरफ पत्थर फेंकने लगी और हंसने लगी। पत्थर फेंकने से टूनी, नैन्सी और पॉपी को बहुत चोट लगी। फिर मिमी टुनिया के पास जाके बोली,
दुनिया, तुम क्यों ऐसे कर रही हो? हम लोग तुम्हारा क्या नुकसान किया है? क्यों हमें मार रही हो? उसकी बात सुनकर मैक्स कहता है, अरे जा जा, छोटा पंछी कहीं का। हम लोग को जो अच्छा लगे वो करेंगे, जरूरत पड़े तो दूसरे जगह जाके खेल। तुम लोग गलत कर रहे हो। तुम लोग हर वक्त हमारे साथ ऐसा करते हो, बहुत गंदी बातें करते हो। क्यों? हम कि तुम लोगों का दोस्त नहीं है? उसकी बात खत्म होते ही दुनिया कहती है, ऐ चुप, एकदम चुप। अब तुम लोग हमें सिखाओगे क्या सही है और क्या गलत? हम लोग जो किया सही किया। क्या बोला? दोस्ती, वो भी तुम लोगों के साथ। क्या औकात है तुम लोगों की हमारे साथ दोस्ती करने की? मेरी पापा इस जंगल की सबसे बड़ी बिजनेसमैन है, हमारी बहुत दौलत है, और तुम लोगों के पास क्या है? जाओ, चली जाओ यहाँ से। मिनी, नैन्सी और पॉपी को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो लोग और बात नहीं बढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर राया कहती है, सही कहा टुनिया, आज उन लोगों का अच्छा मजा चखाया। उसके बाद वो लोग भी वहाँ से चला जाता है। एक दिन दुनिया की जन्मदिन आती है और दुनिया के पिताजी एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन होने के नाते वो अपनी बेटी की जन्मदिन पर एक मिनी एरोप्लेन गिफ्ट करता है और वो देखकर दुनिया बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी दोस्त को वो प्लेन दिखाने के लिए ले जाती है। लूसी, राया, मैक्स, ये देखो, मेरी बर्थडे पर पापा मुझे ये मिनी प्लेन तोहफे में दिया है। अभी चल, हम चारों मिलकर इस प्लेन में घूम के आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ चल। तभी वहाँ से मिनी, नैन्सी और पॉपी भी जा रही थी और वो लोग दुनिया की बात सुनकर और प्लेन को देखकर उनको भी खेलने का मन होता है। तभी नैन्सी कहती है, हैप्पी बर्थडे टुनिया, तुम्हारी गिफ्ट बहुत अच्छी है। हाँ दुनिया, हमें ये मिनी प्लेन देखने दोगी? ये कहके मिनी आगे जाता है। तभी दुनिया बहुत गुस्सा करती है और कहती है, हट हट, एकदम हाथ नहीं दोगी। जैसे ही महंगा तोहफा देखा, आगे ही देखने। जिंदगी में तो इतना महंगा तोहफा कभी नहीं देखी। जैसे ही मेरा मिनी एरोप्लेन को देखा, तभी लालच बढ़ गई। बोल। तभी राया कहती है, छोड़ ना टुनिया, क्यों ये भिखारियों के साथ मुंह लग रही है? ये बात सुनकर मिनी, नैन्सी और पॉपी को बहुत बुरा लगता है। तभी पॉपी कहती है, इतना घमंड अच्छा नहीं है टुनिया। कौन कब मुसीबत में फंसता है ये कोई नहीं जानता। मिनी, नैन्सी, चलो यहाँ से। उसके बाद दुनिया अपनी दोस्त को लेकर वो मिनी प्लेन चला रही थी और उन लोगों को तो हमेशा ही दूसरों को परेशान करना अच्छा लगता है और वो लोग प्लेन लेकर दूसरे पंछियों के पीछे पड़ जाता है, जिससे ऐसी तरह प्लेन चलाने की वजह से बहुत सारे पंछियों घायल हो जाते हैं। एक दिन वो लोग पागलों की तरह प्लेन चला रही थी। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग कौवा भी उस रास्ते से आ रहा था और प्लेन से टकराकर वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इससे घमंडी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गिरकर बहुत तड़प रहा था और वो मर जाता है। ऐसे सारे पंछियां परेशान हो चुके थे। तभी पॉपी, मिनी और नैन्सी कहता है, नहीं, अब ऐसे नहीं रह सकते। वो लोग सबको बहुत तंग कर रहा है। उसके पास क्षमता है, इसकी मतलब वो जो चाहे वो ही करेगा। हमारी जिंदगी का कोई कीमत नहीं है। देखना, एक दिन उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी और तभी उसकी दोस्त भी उसके साथ नहीं रहेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दुनिया उसकी दोस्त के साथ प्लेन चलाते हुए घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी प्लेन पे कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। उसके बाद प्लेन जाके एक बड़े पेड़ से टकराया और नीचे गिर गया। उससे दुनिया को बहुत चोट लगी।
और वहाँ पर ही था एक बड़ा सा किंग कोबरा जो उस गुहा की तरफ जाता है तो उसकी जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं रहता। दुनिया वहाँ गिरकर दर्द से कहती है, लूसी, राया, मुझे थोड़ा मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रही है। लेकिन मैक्स उन लोगों को कहता है, लूसी, राया, अरे जल्दी निकल यहाँ से, ये किंग कोबरा का जगह है, यहाँ आने पर कोई जिंदा नहीं बचता, दुनिया जो मर्जी हो कहे। ये कह के वो लोग वहाँ से भाग जाता है दुनिया को अकेले छोड़कर। उसके बाद किंग कोबरा उसकी गुफा से निकल आता है और दुनिया को ऐसे हालात में देखकर कहता है, अरे बाप रे बाप, आज तो खाना एकदम मुंह के सामने रखा है। इस छोटे पंछी का हाड़ चूसने में बड़ा मजा आएगा। घायल दुनिया तभी रोते हुए कहती है, लूसी, राया, मैक्स, तुम लोगों ने इस हालत में मुझे छोड़कर चली गई। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? कोई तो मदद करो मेरी इस भयानक किंग कोबरा के हाथों से। तभी वहाँ जंगल के पास से जा रही थी निनी, नैन्सी और पॉपी खाना ढूंढने के लिए। दुनिया की रोने की आवाज सुनकर पॉपी कहती है, अरे ये दुनिया की रोने की आवाज है ना, शायद वो कोई मुसीबत में है। तभी नीनी कहती है, अच्छा हुआ, इतने दिनों से वो हमें मुसीबत में डाल रहा था, आज खुद मुसीबत में है। और देखो, उसकी दोस्त भी उसके साथ नहीं है। नीनी की बात सुनकर पॉपी कहती है, नहीं नीनी, ऐसे नहीं बोलते। वो हमारे साथ गलत किया, लेकिन हम क्या उनके साथ गलत करेंगे? मुसीबत के समय सभी को मदद करना चाहिए। चलो सब लोग, दुनिया को बचाना होगा। घायल दुनिया रोते ही रही और किंग कोबरा आगे बढ़ने लगी उसको खाने के लिए। किंग कोबरा जैसे ही दुनिया को खाने वाला था तभी नीनी, नैन्सी और पॉपी दुनिया को लेकर वहाँ से उड़ गई और दुनिया इस बार बच गई। उसके बाद वो लोग दुनिया को ले जाकर एक अच्छी जगह पर बिठाते हैं और उसको मलहम पट्टी कर देता है। तभी दुनिया रोते हुए कहती है, तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ कितना गलत किया है। आज फिर भी तुम लोगों ने मुझे मुसीबत से बचाया, लेकिन मैं जिन लोगों को दोस्त समझता था वो मुझे मुसीबत में छोड़ के चली गई। उसके बाद दुनिया अपनी भूल समझ गई और वो सुधर जाती है। इसके बाद वो नीनी, नैन्सी और पॉपी के साथ भी दोस्ती कर लेती है और वो दूसरों को भी परेशान करना बंद कर देती है। जंगल की सारी पंछियाँ एक साथ मिलकर रहने लगती है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी